भाइयों, माताओं एवं बहनों, हमारे आगम में एक बहुत सुंदर उदाहरण चलता है और वो कहते हैं कि ये बात नेमिनाथ भगवान के समय की है। नेमिनाथ भगवान के समय में कृष्ण महाराजा के परिवार वाले भगवान की देशना सुनकर कई दीक्षा के संयम के मार्ग पर निकल रहे थे और ऐसे में ही उनके एक पुत्र, उन्होंने भी संयम अंगीकार करने की भावना रखी और उन्हें भी आज्ञा मिली और उन्होंने भी दीक्षा ले ली। किसके पास? नेमिनाथ भगवान के पास। अब नेमिनाथ भगवान के पास दीक्षा लेने के बाद नित्य क्रम के भांति जब वो आहार पानी के लिए बाहर जाते थे, गोचरी पानी के लिए जाते थे, तो कौन से क्या पता ऐसा क्या था, कौन से कर्म का उदय था कि लोग देखकर उनको दरवाजा बंद कर देते थे और उन्हें आहार पानी बहराते नहीं थे। और ऐसा क्रम 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ कि ये सारी बात रोज के रोज ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं आहार पानी लेने के लिए जाता हूँ, या तो कोई मुंह फेर लेता है, या तो कोई कह देता है कि नहीं आना, या तो कोई दरवाजा क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। अब ये बात उनके समझ के बाहर हुई और उन्होंने सोचा कि अब जाऊंगा और मैं परमात्मा से इसका क्या करूंगा, इसका समाधान प्राप्त करूंगा। और परमात्मा की सेवा में जाते हैं, भगवान को पूछते हैं कि हे त्रिलोकीनाथ, आपको तो पता ही होगा कि मेरे ऐसे कौन से कर्म के उदय हैं और मैंने ऐसा क्या पाप कर्म किया है कि मैं जब से आहार दीक्षा लेने के बाद आहार के लिया गया हूँ तो मुझे आज तक भी क्या नहीं मिला है, आहार पानी नहीं मिला है। कृपया करके मुझे इसका समाधान फरमावे। तब नेमिनाथ भगवान कहते हैं कि हे मुनिराज, आप पिछले भव में किसान के मुखिया थे और किसान के मुखिया होने से आपके नेश्राय में कई सारे किसान काम करते थे, लेकिन आपकी प्रवृत्ति ऐसी थी कि जब भी उनका काम हो भी जाता तो भी आप उनको ज़्यादा काम करवाते थे और ज़्यादा काम करवाने के साथ साथ उन्हें समय पर भोजन नहीं देते थे। अगर उनका समय ये समय का है तो उनसे कहते कि इतना काम कर लो फिर तुम्हें भोजन करने दूंगा, वो उतना काम कर लेते थे, लेकिन फिर आप उनको रुकावट डालते थे और फिर कहते थे इतना काम कर लो। कभी कभी तो पूरा पूरा दिन हो जाता था और उन्हें आप क्या नहीं करने देते थे, भोजन नहीं। और सिर्फ किसानों को ही नहीं बल्कि जो बैल आदि को जो रहते थे उनका भी जो भोजन करने का समय होता था आप उनको भी भोजन नहीं करने देते थे, उन जीवों को भी आप काम करवाते थे। और ऐसे आपके क्या बन गए, चिकने निकाचित कर्म बन गए कि जिसके वजह से आज अब वो कर्म उदय में आए हैं और आप जब भी आहार पानी के लिए जाते हैं तो आपको क्या नहीं मिलता है, आहार पानी नहीं मिलता है। और उस समय में उन्हें अपने इस पाप कर्म का पश्चाताप होता है और वो मन में एक संकल्प लेकर प्रभु से कहते हैं कि हे परमात्मा, आपकी आज्ञा हो तो आज से मैं संकल्प लेना चाहता हूँ कि जब तक मुझे मेरे लब्धि से आहार पानी न मिले तब तक मैं पारना नहीं करूँगा। क्या उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक मुझे मेरी लब्धि से, मतलब जिस दिन मेरे कर्म का बंध टूटेगा, लोग स्वयं होकर मुझे आहार पानी बहराएंगे, उसके बाद ही मैं क्या करूँगा, पारना करूँगा। और भगवान ने तो क्या कहा, जैसा सुख हो वैसा करो। भगवान तो कभी किसी को क्या नहीं करते थे, कभी किसी को रोकते नहीं थे। अब ये फिर से नित्य का क्रम चालू हो गया, कितने दिन हो गए लेकिन अभी तक भी उनके कर्म टूटने का नहीं आया। और ऐसे में एक दिन श्री कृष्ण महाराजा नित्य के भांति भगवान के दर्शनार्थ पधारते हैं। नेमिनाथ भगवान से पूछते हैं कि आपके इतने सारे शिष्य समुदाय हैं, इतने साधु साध्वी जी भगवंत हैं, इसमें सबसे कठोर तपस्या कौन कर रहे हैं। तब भगवान कहते हैं ऐसे तो सभी दुष्कर तप कर रहे हैं, सभी कठोर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन इसमें अगर सबसे कठोर तपस्या, सबसे कठिन कार्य अगर कोई कर रहा है तो वो ढंडन मुनि कर रहे हैं।
उनका नाम क्या था? ढंढन मुनि। ये मुनिराज कर रहे हैं और सारी बात उनको भगवान बताते हैं कि उन्होंने क्या संकल्प आदि लिया हुआ है। श्री कृष्ण महाराजा उनकी वो बातों को सुनकर धन्य मुनिराज ऐसे करते हैं और वहां से भगवान के दर्शन कर कर अपने महल की ओर लौट रहे होते हैं। और उसी समय में रास्ते में धनधन मुनि अपनी आहार पानी को लेने के लिए निकले हुए रहते हैं और फिर से वो भी आ रहे होते हैं। और उसी समय में अपने रथ से उतरकर श्री कृष्ण महाराजा उनको वंदन नमस्कार करते हैं और वंदन नमस्कार कर कर वो तो चले जाते हैं, लेकिन ये नज़ारा एक हलवाई देखता है और हलवाई ढंढन मुनि को आग्रह करके मोतीचूर के लड्डू बहराता है। और ढंढन मुनि वो आहार लेकर फिर से भगवान की सेवा में उपस्थित होते हैं और भगवान से पूछते हैं, भगवान कृपया करके बताइए कि आज जो आहार मिला है वो किसका, मेरी लब्धि से मिला है या नहीं मिला है, मेरे कर्म टूटे हैं या नहीं टूटे हैं। उस समय में नेमिनाथ भगवान कहते हैं, हे मुनिराज, आज भी अगर आपको आहार इतने दिन के बाद मिला है तो वो आपकी लब्धि के वजह से नहीं है, श्री कृष्ण महाराजा की लब्धि के वजह से है। क्योंकि जब आप वहां पर उपस्थित थे, श्री कृष्ण महाराजा ने आपके दर्शन किए और जब यह हलवाई ने देखा तो उसके मन में आया कि ओहो, ये मुनिराज कितने महान होंगे कि जिनको रथ से उतरकर किसने वंदन किया? श्री कृष्ण महाराजा ने, वासुदेव ने वंदन किया और उनकी पुण्य प्रताप से, उनकी लब्धि से उसके मन में भावना आई और उसने आपको क्या बहराया? लड्डू बहराया। अब ये सोचते हैं कि आज भी मेरे कर्म अभी तक टूटे हुए नहीं हैं। उन मोतीचूर के लड्डू को ले जाते हैं और चूप परखने के लिए, क्योंकि उनका संकल्प क्या था कि अगर मैं पारना किस दिन करूँगा? जिस दिन मेरे लब्धि से मुझे मिलेगा। और ये तो मिला नहीं था। वहाँ पर लड्डू चूरते चूरते परख रहे हैं और मन में चिंतन चल रहा है कि कैसा मैंने पाप कर्म का बंद किया है, कितने लोगों को आहार से वंचित रखा, पानी से रखा, यहाँ तक कि मुझे दया भी नहीं आई कि मैंने उन मुख जानवरों को भी क्या किया? आहार पानी नहीं करने दिया। मन में पश्चाताप कर रहे हैं, लड्डू चूर रहे हैं। यहाँ पर मोती लड्डू का जो मोतीचूर का लड्डू है वो तो चुरा जा रहा है और यहाँ पर देखते देखते भाव की धारा ऐसी ऊपर चढ़ रही है कि कर्म भी साथ में क्या होते जा रहे हैं? चूरते जा रहे हैं। और चिंतन करते 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 श्रपक श्रेणी को चढ़ गए, उत्कृष्ट भाव आए, मन में पश्चाताप गहरा हुआ और उसी समय में सारे कर्म का बंध टूटा और उनको मोतीचूर के लड्डू चूरते चूरते वहीं पर केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे जो ढंढन मुनि थे, उनके कर्म हमेशा के लिए क्या हो गए? हमेशा के लिए कर्म टूट गए। अब ये बात तो हमने समझ ली, लेकिन ऐसा कौन सा कर्म था कि जो उनको इतना सता रहा था? ऐसा कौन सा कर्म था? और कर्म की जो श्रृंखला हम देख रहे हैं, आर्ट ऑफ कर्मा प्लानिंग जो सीख रहे हैं और आज जिस कर्म की बात करने जा रहे हैं, इस दृष्टांत का और उस कर्म का क्या है? संबंध है। और आज का कर्म है अंतराय कर्म। कौन सा कर्म है आज का? आज का कर्म है अंतराय कर्म। उनका भी वो अंतराय कर्म बंधा हुआ था, क्योंकि उन्होंने अंतराय किसको दी थी? उन्होंने सारे किसान को, उन मुक जानवरों को अंतराय खाने में दी थी, अंतराय पीने में दी थी। तो उनका जब कर्म उदय में आया तो साधु होते हुए भी, संयम लेने के बाद भी वो कर्म उदय में आया और उनको अंतराय किसमें पड़ी? किसमें पड़ी? उनके आहार पानी में पड़ी। तो ऐसा ये अंतराय कर्म है।